तो आज अपन मिसलिनियस एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गए, आगे कंटिन्यू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। आपको एक सीरीज दे रखी है 3 + 7 + 13 + 21 + 31 इस प्रकार से चल रहे हैं। n टर्म्स है, इसके अंदर n पद हैं। तो अपने को बोला है n पदों का योगफल ज्ञात करो, सम ऑफ n टर्म्स बताओ कितना होगा। तो निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स निकाले कैसे, हमें पता हो अगर ये AP है या GP है तो उनका फॉर्मूला में आता है। तो पहले तो चेक करो AP है या GP है या दोनों ही नहीं है। देखो कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है यहाँ पे और ना कॉमन रेशियो सेम है। इसका मतलब कि ना तो AP है और ना GP है। इसका मतलब ये कौन सी है, स्पेशल है। स्पेशल का मतलब स्पेशल तरीके से काम करना पड़ेगा। तो स्पेशल तरीका कौन सा है, देखो इसे समझो। अलग पैटर्न है इसका। इस पर बेस्ट एक एग्जाम्पल भी है एक्सरसाइज 9.4 में, है ना, वो भी एक बार देख लेना आप लोग। तो देखो क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है। तो हम लिख सकते हैं SN के इक्वल लिख सकते हैं कैसे कि SN का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स, ये टर्म्स चलती जा रही है, इनका सम है। तो SN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे इसे। SN ये है। तो अब देखो आपको क्या करना है, अलग पैटर्न है। देखो ऐसे क्वेश्चंस अपन ने जैसे 9.4 में किए थे, उनमें क्या था, पैटर्न आ रहा था कि अपन वहाँ पे क्या कर रहे थे, nth टर्म निकाल ले रहे थे। अब यहाँ पे कैसे निकाले nth टर्म, n वापस कैसे निकाले, यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं है, यहाँ पे नहीं निकाल सकते यहाँ पे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, SN ऐसे कैसे लिख लो, लिख लिया, इतना काम हो गया। अब क्या करो, ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज यहाँ से है ना, एक ये तो छोड़ दो, एक यहाँ पे 1 प्लेस ही है शुरू वाला, उससे आगे से वापस से इसको लिख दो, वापस से सीरीज को। कैसे, जस्ट इनके नीचे जो नंबर से टर्म्स है इनके नीचे। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपन, इसकी जगह तो छोड़ देते हैं यहाँ पे इसके नीचे तो, और आगे से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आप 3, फिर कितना लिखोगे, वापस से वही सीरीज लिखनी है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर इसके नीचे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसके नीचे आ जाएगा कितना 21 प्लस आगे आ जाएगा कितना 31। इस प्रकार से चलते जाएंगे। यहाँ तक n टर्म्स है तो अपन एक स्टेप आगे से लिख रहे हैं ना, तो n टर्म्स आगे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा n टर्म्स। या फिर ऐसे समझ लो n टर्म्स का मतलब an से नोट कर दे, क्या nवें नंबर का टर्म है वो, तो उसे an लिख सकते हैं अपन। जैसे 5th नंबर का होता है तो उसे कितना लिखता है A5। वैसे ही nवें नंबर n टर्म्स है, लास्ट का टर्म होगा कोई ना कोई, तो उसे अपन बोल देते हैं an। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा an, और इससे जस्ट बैक वाला अगर देखे टर्म तो वो कितना होगा an-1 हो जाएगा। लिख दिया इसे। अब देखो अब क्या करना है आप लोगों को, अब आपको करना है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा। जैसे अपन करते हैं ना इक्वेशन को सोल्व एलिमिनेशन मेथड में, यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब इनको माइनस कर दो, समझ रहे हो क्या, जैसे दो इक्वेशन में करते हैं ना अपन साइन चेंज करके, फिर उसी प्रकार से। तो SN माइनस SN कितना हो गया 0 इज इक्वल, यहाँ पे तो कुछ है नहीं 3 माइनस, यहाँ पे तो है नहीं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे कैसे 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। 13 माइनस 7 कितने हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे। 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा, प्लस के 8 हो जाएंगे। फिर प्लस के कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। इस प्रकार से चलता जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, an में से an-1 निकलेगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये समझो, ये n नंबर का टर्म है, n नंबर का टर्म है, और ये कौन से नंबर का टर्म है n-1 नंबर का टर्म है। तो इसको माइनस करेंगे तो अपने पास n नंबर का टर्म ही आएगा। कैसे आएगा, देखो ये पहले नंबर का टर्म है, इसमें से तो कुछ अपने माइनस नहीं किया, तो पहले वाला टर्म ऐसे कैसे आ गया,
सेकंड नंबर के टर्म में सेकंड नंबर का टर्म माइनस किया तो सेकंड नंबर का टर्म भी तो आ रहा है ये फर्स्ट नंबर का टर्म है, सॉरी है ना, सेकंड नंबर का टर्म है, ये फर्स्ट नंबर का टर्म है, तो आ रहा कौन सा है, सेकंड। इस सीरीज का तो सेकंड नंबर का ही तो आ रहा है। यहाँ पे थर्ड नंबर का टर्म है और ये है सेकंड है, उसको माइनस कर रहे हैं, तो कौन से नंबर का टर्म आ रहा है, तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर का टर्म आ रहा है। उसी प्रकार से n नंबर के टर्म में से n-1 नंबर का टर्म अपन निकालेंगे तो n नंबर का टर्म आएगा हमारे पास, आ जाएगा, n नंबर का टर्म आ जाएगा। या फिर बोल सकते हैं कितने टर्म्स होंगे, यहाँ से n टर्म्स होंगे इस सीरीज के अंदर, ऐसा ही बोल सकते हैं। या तो आप लिख सकते हो क्या, nth टर्म लिख दो यहाँ पे, सही है, या an लिख दो, क्लियर बात। फिर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस का साइन आ ही जाएगा और क्या आ जाएगा an, क्योंकि साइन चेंज कर दिया ना अपन ने, क्लियर है यहाँ तक। देखो ऐसा करने से क्या हुआ, माइनस an इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस an हो जाएगा। फिर क्या बचा अपने पास, 3 + 4 + 6 + 8 + 10, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स बोल सकते हैं, n टर्म्स है इसके अंदर। अब देखो, अब ये AP है या GP है, क्या दोनों ही नहीं है, अब भी दोनों ही नहीं है। दिक्कत कौन कर रहा है यहाँ पे, ये 3 दिक्कत कर रहा है। देखो इससे छोड़ दो, बाद में देखो कि ये AP है क्या, कॉमन डिफरेंस सेम है, ये 3 दिक्कत कर रहा है तो इस 3 को छोड़ दो, आप 3 को अलग ही रहने दो, क्लियर है। फिर आ जाएगा प्लस का साइन, इनको आप एक साथ लिख लो, 4 + 6 + 8 + 10। अब देखें तो ये AP है, कितने टर्म्स होंगे बताओ, n-1, क्योंकि देखो एक टर्म तो ले रही नहीं है अपन, यहां से काउंट कर रहे हैं, यहां से देखें तो n टर्म टोटल थे, शुरू से देखें तो एक टर्म तो छोड़ ही दिया, तो अब कितने टर्म बच गए, n-1, बात समझे, तो n-1 टर्म्स हमारे पास बच गए। अब ये देखो इसका सम आता ही है हमें, AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सम का फॉर्मूला होता ही है, और यहाँ पे ऐड करके निकाल लेंगे, nth टर्म निकाल लेंगे, क्लियर है बात, निकल गया। देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं निकल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था, तो ये अपने को ये काम करना पड़ेगा, ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी हमें, बात समझे। तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन an = 3 + AP है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, हमारे पास कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स है, तो n की जगह आप क्या रखोगे, n-1, तो क्या हो जाएगा, n-1/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू कितनी 4 है, प्लस क्या होता है, n की जगह n-1 होगा, और फिर माइनस हो आता है फॉर्मूले के अंदर, n-1, तो n की जगह ये रखी दिया, फिर इनटू d कितना है, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2। an = 3 + n-1/2 कितना हो गया, 8, ये कितना हो गया, n-2 हो गया क्या, तो मैं लिख देता हूँ, देखो इस 2 को अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो 2n-4 आ जाएगा क्या, आ जाएगा। an = 3 + n-1/2 इंटू, ये कितने हो गए, 2n-, अच्छा यहाँ से 8-4 कितने हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे, 2n + 4 आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 चलो एक बार लिख ही देते हैं, चलो 2n + कितना हो गया, 4 हो गया। an = 3 + यहाँ से 2 बाहर ले लें अपन, तो क्या हो जाएगा, देखो n-1/2 इंटू 2 ब्रैकेट n + कितना बचाएगा, 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, n को अंदर भेज देगा अब, तो an इसके इक्वल क्या हो जाएगा, देखो 3 + n-1 मल्टीप्लाई किससे होगा, n + 2 से, तो an = कितना आ जाएगा अपने पास, 3 + n² + 2n - n - 2, क्लियर है। तो an = कितना आ गया, देखो n² + n + 1 आ गया क्या, ये क्या आ गया, nth टर्म आ गया हमारे पास, nवें नंबर का टर्म ये आ गया, क्लियर है।
देखो nवें नंबर का टर्म आ गया। अब आप चेक कर सकते हो ये हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। देख लो इसका nवें नंबर का टर्म है ना, इस पैटर्न से आना चाहिए, पहला 3 है, फिर 7, फिर 13, इस प्रकार से nवें नंबर का टर्म आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसको सोल्व करोगे ना, जैसे हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो आप इसके अंदर 1 रखो, देगा n की वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, पहला टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 रखो, कितना आएगा 7 आ जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 7 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 रखो, 3 रखते ही क्या आ जाएगा 13। इसका मतलब ये nवां टर्म है, ये मशीन बना दी अपन ने, इसमें रखो n की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, सभी आपके पास टर्म्स आते जाएंगे। क्लियर है बात। तो हमें क्या करना है, सम निकालना हमें। तो क्या होता है Sn इक्वल क्या होगा, हम इसी का समेशन कर ले। समेशन क्या लिख ले an। समेशन an का मतलब क्या है, देखो समेशन an की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, कितनी हो जाएगी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। यहाँ पे आप n की वैल्यू रखोगे अलग अलग 1 2 3 4 रखोगे, तो आपके पास वही टर्म आएंगे, समेशन बीच में प्लस वो लगा देगा इनके, तो क्या आएगा आपके पास 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 39 31, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम वही तो समिट तो कर रहे हैं यहाँ पे सभी टर्म्स का, सही है। क्लियर बात। तो आप समेशन को देखो अंदर भेजो, Sn इक्वल क्या आएगा, समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n प्लस समेशन 1। समेशन n स्क्वायर कितना होगा, समेशन n स्क्वायर का मतलब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, यही है क्या, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो कितना होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस समेशन n का मतलब प्राकृत संख्याओं का योग, तो क्या होगा n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, समेशन n होता है। समेशन 1 का मतलब 1 को n टाइम ऐड करना, तो 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो कितना आएगा n। अब कैसे सोल्व करोगे आप, अब यहाँ से देखो n यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, n को बाहर निकाल लो या फिर एलसीएम ले लो, कर लोगे आंसर आ जाएगा। देखो अपन एक्सरसाइज 9.4 के शुरू के क्वेश्चन थे ना 2-4, वो इस पैटर्न से कर सकते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखो हमें दे रखा है S1 S2 S3 क्या है, S1 है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसके बाद में S2 है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और उसके बाद में S3 है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसका मतलब S1 है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। S2 है क्या है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। S3 है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है 9 S2 स्क्वायर इक्वल S3 ब्रैकेट 1 प्लस 8 S1, इसके इक्वल ये लाना है। तो देखो सॉल्व करते हैं हम। देखो ये लेके चलेंगे और फिर ये ले आएंगे। क्लियर है। तो पहले देखो S1 को लिखो आप। S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है, तो इसका फॉर्मूला में आता है। क्लियर है। तो लिख देते हैं अपन, क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया S1। S2 क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, मतलब वर्गों का योग। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होगा, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होगा, ये है S2। इसके बाद में S3 है क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो इसका मतलब घनों का योग है। तो फॉर्मूला क्या होगा, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो देखो अपन RHS लेके चलते हैं और ये प्रूव कर देंगे फिर LHS। तो RHS राइट हैंड साइड क्या है, S3 ब्रैकेट 1 प्लस 8 S1, सभी की वैल्यूज है तो पुट कर देते हैं। S3 कितना है, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8
S1 है n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, यही है। तो देखो सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर, प्रत्येक टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया ब्रैकेट। देखो 1 प्लस, इसे ऐसा ही रहने दो एक बार, देखें ऐसे ही रहने दो एक बार, क्या होता है देखते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 भी है, मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा। अब देखो हमें लाना क्या है वो देखो एक बार, क्या प्रूव करना है, 9s2 स्क्वायर लाना है हमें, 9s2 स्क्वायर ये प्रूव करना है क्या, 9 इंटू s2 का स्क्वायर लाना है। s2 क्या है देखो, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6, उसका क्या लेना है, होल स्क्वायर। यानी ये फॉर्मेट आनी चाहिए हमारे पास, इस प्रकार से आना चाहिए। उसे अपन कितना लिख देंगे, 9s2 स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है? तो देखो कैसे लिखें, 4n स्क्वायर प्लस 4n, इससे देखो ओपन करते हैं अपन, n स्क्वायर ब्रैकेट n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू क्या हो जाएगा, देखो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंदर ही तो मल्टीप्लाई करवाया इसे। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। तो सोल्व करो इसे, फैक्टराइज करो। देखो मल्टीप्लाई करवाने पे तो आनी चाहिए 4 और ऐड करने पे आनी चाहिए 4, मतलब 2 और 2 ले सकते हैं, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। देख लो यही आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2ab आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। या आप वैसे फैक्टराइज कराओगे ना तो आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा, 2n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है? देखो क्या क्या आ गया, देखो n इसका होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर को और ओपन कर लो एक बार, n स्क्वायर ब्रैकेट n प्लस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट 2n प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो प्रत्येक का वो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाला 6 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 36, और इसको कैंसिल कर दो, या कैंसिल मत करो, अपन 36 नीचे ही ले आएंगे। देखो देखो ये आ रहा है, ये तो तीनों टर्म आई गए, हमें नीचे कितना चाहिए, 36 चाहिए। अरे इतने को हम लिख देंगे कितना, s2 होल स्क्वायर लिख देंगे और 9 पहले आ ही जाएगा, यही तो हमें लाना है। क्लियर है? तो देखो 36 नीचे चाहिए, अपने पास से कितना 4 है, तो हम क्या करें, ऊपर नीचे क्या करवा दें, 9 से मल्टीप्लाई करवा दें। सेम तो करवा ही सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी, सही है। अरे अकेला ही तो नहीं लगा सकते, ये अधिकार तो है हमारे पास, तो अधिकार का फायदा उठाओ। 9 इंटू देखो नीचे कितना हो गए, 36 हो गए, इसको बाहर रख लो। अब क्या हो गया, देखो अंदर क्या बच गया, n ब्रैकेट n प्लस 1, चलो स्क्वायर और लिख लो, 2n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे कितना आ गए 36 आ गए। इसको कितना लिख सकते हैं, ये क्या है, s2 स्क्वायर है, या और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो आप, क्या 9 n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन कितना है 6, उसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, लिख सकते हैं ऐसा, होल स्क्वायर में चेंज कर दिया इसे। तो 9 इंटू ये कितना है, ये है s2, तो लिख दो 9 s2, ऊपर क्या है स्क्वायर है तो s2 स्क्वायर, ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 9 s2 स्क्वायर। बात समझ गए? हो गया। RHS लेके चले तो LHS आ गया हमारे पास, तो LHS इक्वल RHS। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखो आपको एक सीरीज दे रखी है, क्लियर है, हमें बताना है सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखो ये AP है या GP है या स्पेशल है, स्पेशल सीरीज ये ना कॉमन डिफरेंस सेम है ना कॉमन रेशियो सेम है, तो कौन सी है फिर, स्पेशल। सही है, स्पेशल की श्रेणी में आती है ये सीरीज।
तो कैसे सोल्व करें? तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, nth टर्म निकालो, इसका nवां टर्म निकालो और उसका समेशन ले लो, यही है। तो nth टर्म निकालते हैं। तो बताओ nth टर्म क्या होगी इसकी, आप बता दो। देखो पहले टर्म में क्या हो रहा है, पैटर्न देखो कौन सा फॉलो हो रहा है, 1 क्यूब और उसके नीचे आ रहा है 1। सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। सेकेंड टर्म का मतलब 2 तक ओपन कर रहे हैं, सही है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, नीचे लिखना है 1 और 3। इसके बाद में थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, थर्ड तक के क्यूब प्लस हो रहे हैं, सही है। और नीचे कहाँ तक हो रहा है, देखो ओड नंबर आ रहे हैं क्या, थर्ड वाले टर्म में 3 तक, 1 प्लस 3 प्लस 5, इस प्रकार से। इस प्रकार से अगर nवें टर्म की बात करें, चलते जाएंगे इस प्रकार से। nवें टर्म की अगर बात करें तो बताओ किस प्रकार से नंबर आएंगे, an इक्वल nth टर्म इक्वल क्या आएगा, nth टर्म में क्या होगा, 1 से लेके n तक के क्यूब का सम होगा, यानी आएगा क्या आपके पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इस प्रकार चलते जाएंगे कहाँ तक, n क्यूब तक। नीचे क्या आएगा बताओ, इस प्रकार चलता जाएगा। लास्ट में अगर देखें तो n क्यूब आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, देखो पहले वाले में 1 आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है प्लस में, फिर तीसरे में 1 प्लस 3 प्लस 5, इस प्रकार से आ रहा है। यानी तीसरा टर्म है तो उसमें क्या है, 1 से लेके n 3 क्या आ रहे हैं, ओड नंबर आ रहे हैं शुरू से। तो n टर्म में क्या होगा, nवें टर्म में क्या होगा, 1 से लेके n तक के क्या सारे ओड नंबर आ जाएंगे, सही है, विषम पूर्णांक आ जाएंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इस प्रकार से तो जाएंगे कहाँ तक, n टर्म्स तक। क्लियर है, ऐसा बोल सकता है अपन। ये बात समझ गया क्या, nth टर्म कैसे है इसका, सभी के पता चल गया। तो अब देखो, अब यहां से हम समेशन लेंगे, समेशन लेंगे, nth टर्म आ गया ये। तो पहले आप इसे है ना ऐड तो करो, इसे ऐड करो, तभी तो अपने को nवें नंबर का टर्म मिलेगा। क्लियर है, अरे nवें टर्म में क्या आ रहा है, सीरीज अपने को मिल रही है, तो इन सीरीज का सम करो आप पहले, फिर अपने को nth टर्म मिल जाएगा, कौन सा होगा वो। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमें इनका सम करना पड़ेगा पहले। क्लियर है, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, nवां टर्म हमें चाहिए तो इनको ऐड करने पे तो आएगा nवां टर्म, इसको और इसको, नीचे वाली सीरीज को। तो पहले इसको ऐड करेंगे, तो बताओ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सभी प्राकृत संख्याओं का क्यूब हो रहा है क्या, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ये हो रहा है, क्यूब हो रहा है सभी का। तो क्यूब का फॉर्मूला तो हमें आता ही है, डायरेक्ट बता सकते हैं कितना होगा सम इसका, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। नीचे इसका सम निकालते हैं, अब इसका फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो सम निकालते हैं। तो सम में देखो ये कौन सी सीरीज है, पहले तो AP है, GP है, AP है नीचे, तो नीचे AP है, तो n टर्म्स है हमारे पास, तो क्या होगा सम, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना होगा, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर 2 हो जाएगा। n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल हो गया, n अपॉन 2 इंटू 2n आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, यानी इसका अपने सम किया तो कितना आया, n स्क्वायर। क्लियर है, और इसे सोल्व कर लो, देखो क्या आएगा, n प्रत्येक का स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर ब्रैकेट n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा, इसके नीचे 1 लगा लो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ऊपर आएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा, n स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, an क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन 4 n प्लस 1 होल स्क्वायर, या और ओपन कर सकते हैं इसे, an इक्वल कितना आएगा, 1 अपॉन 4 n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, ओपन कर दिया। ये क्या आ गया, an आ गया हमारे पास, nth टर्म। समेशन निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, Sn निकालना है, n पदों का योगफल मतलब Sn निकालना है। तो Sn क्या होगा, समेशन
ए एन, यही होता है। तो समेशन लेना है ए एन का, तो ए एन रख दो आप यहाँ पे। ए एन कितना है 1/4 ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। 1/4 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 1/4 समेशन लग जाएगा पूरे का, सभी का, प्रत्येक टर्म का। तो क्या हो जाएगा समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन 2n प्लस समेशन 1, ये आएगा क्या 1/4 समेशन एन स्क्वायर कितना होता है, एन स्क्वायर मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, वर्गों का योग है। तो कितना होगा एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6 आ जाएगा, प्लस देखो इस 2 को बाहर लेते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेते हैं, 2 इंटू समेशन एन हो जाएगा। समेशन एन का मतलब प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कितना होगा 2n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस समेशन 1, समेशन 1 कितना होगा n होगा। तो अब क्या करोगे आप, या तो n कॉमन ले लो या फिर एलसीएम लेके सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखो इस बार हमें क्या प्रूव करना है, इसके इक्वल ये हमें लाना है। देखो स्पेशल सीरीज है क्या, स्पेशल ये है, दिख रही है स्पेशल, तो इसका मतलब इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, ये आएगा। देखो कैसे प्रूव करें इस बार, देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इन जो टर्म्स है इनका क्या करना है, सम करना है, ऊपर वाले का सम करना है, नीचे वाले का सम करना है, तो ये आना चाहिए। क्लियर है। तो या तो आप ऐसे कर लो, इस ऊपर वाले को एक अलग से सीरीज मान लो, अलग से ले लो और उसका एनवां टर्म निकाल के उसका सम निकाल लो, नीचे वाले को लेके उसका सम निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। ये एक तरीका तो है ये। या फिर अगर इसका अपन इसे पूरी सीरीज का अगर एनवां टर्म निकाले तो क्या होगा, डायरेक्ट निकाल ले एनवां टर्म, तो क्या होगा बताओ। देखो ऊपर वाले सीरीज का तो अगर देखें क्या हुआ, देखो एनवां टर्म क्या होगा, ऊपर वाली सीरीज में देखो पहले से लिखा हुआ है। इस बार कैसे, देखो नंबर किस प्रकार से आ रहे हैं, यहाँ पे टर्म्स देखो, पहले 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 2 स्क्वायर आ रहा है, ऐसे समझो। देखो पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो लास्ट एनवे टर्म की बात करें तो एन आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है 2 स्क्वायर आ रहा है, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, तो यानी इससे एक एक्स्ट्रा आ रहा है, फिर उसका स्क्वायर हो रहा है, तो देखो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा n+1 होल स्क्वायर, पहले से आपको दे रखा है। तो इसका एनवां टर्म ये है और नीचे वाली सीरीज का एनवां टर्म क्या है, ये है। तो an क्या होगा यहाँ से, देखो n ब्रैकेट n+1 होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n+1, ये हो गया an। हमें क्या करना है, Sn निकालना है। Sn क्या होगा, समेशन an इज इक्वल, इसका लेना समेशन, तो क्या होगा, देखो ऊपर वाले का समेशन हो जाएगा, नीचे वाले का समेशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समेशन n ब्रैकेट n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन n स्क्वायर ब्रैकेट n+1, ये हो जाएगा। अब आप इसे ओपन करो, है ना, देखो यहाँ पे अपन इसको डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, डिवाइड तो कर लेते हैं यहाँ पे है, और आसान होता थोड़ा, लेकिन यहाँ पे अपन डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि ये है ना, ये एनवां टर्म है, एनवां टर्म है कौन सी सीरीज का, ऊपर वाले का, फर्स्ट वाले का, और ये किसका है, सेकंड वाले का है। तो इसका समेशन और इसका समेशन अलग अलग आएगा। ऐसा थोड़ी है कि इसके टर्म और इसके टर्म सेम है तो अपन कैंसिल कर दें, सही है। इस वजह से अपने को अलग अलग है ना, इनको अलग अलग सम लेना पड़ेगा, इनका अलग अलग लेंगे अपन। तो देखो क्या होगा, समेशन n ब्रैकेट क्या हो जाएगा, n स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर दो, n स्क्वायर प्लस 2n+1 हो जाएगा, डिवाइड बाई समेशन n स्क्वायर
अंदर मल्टीप्लाई करवा दो इसे, तो कितना हो जाएगा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। इस एन को और अंदर भेज दो, देखो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल समेशन एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस एन अपॉन समेशन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो समेशन लग जाएगा अंदर सभी के, तो क्या हो जाएगा समेशन एन क्यूब प्लस 2 आ जाएगा बाहर, समेशन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस समेशन एन हो गया डिवाइड बाई समेशन एन क्यूब प्लस समेशन एन स्क्वायर। अब इसे सोल्व करना है, हालांकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो सोल्व करता है। एन क्यूब का फॉर्मूला डायरेक्ट समेशन एन क्यूब का कितना हो जाएगा, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू समेशन एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा प्लस समेशन एन का मतलब एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइड बाई नीचे एन क्यूब है समेशन, तो क्या हो जाएगा एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस समेशन एन स्क्वायर का मतलब एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब कैसे करें, देखो कॉमन ले लो आप ऊपर वाले से में से, तो कॉमन लोगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा कॉमन बताओ, देखो एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2 आ रहा है क्या कॉमन ऊपर वाले में से, इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे बच जाएगा देखो एक दो पावर 2 बार है ना ये, तो एक बार अपने कॉमन ही लिया तो क्या बच गया एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 कैंसिल कर दो, यहाँ से देखो यहाँ से 2 जाएगा तो नीचे कितना बचेगा 3 बच जाएगा, तो 2 अपॉन 3 अंदर देखो n और n प्लस 1 तो बाहर चला गया, क्या बच गया 2n प्लस 1 प्लस ये पूरा बाहर चला गया तो कितना बचा 1, नीचे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो वापस से वही ले लो n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा अंदर n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ से बाहर चला गया और 2 भी बाहर चला गया तो नीचे आ जाएगा 3, 2n प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, आ गया, इससे ये कैंसिल हो ही गया, ऊपर वाले का एलसीएम लो नीचे वाले का लो, तो कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, इसका ले रहे हैं एलसीएम, तो 3n अंदर भेज दो 3n को, 3n स्क्वायर प्लस 3 हो गया प्लस 3 इसमें डिवाइड देंगे 2 मल्टीप्लाई होगा 2 to 4 हो गया, 4 को अंदर भेज दो 8 हो गया क्या, सही है, 4 हो गया, 4 to 8n हो गया प्लस 4 हो गया, फिर क्या हो गया प्लस 6 हो गया डिवाइड बाई नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, वही 6 आ जाएगा, तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई होगा इससे तो कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n यहाँ पे अच्छा 3n आएगा ना, अब याद आइए क्या, इसके बाद में देखो प्लस यहाँ पे डिवाइड देंगे 6 मतलब 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो कितना हो जाएगा 4n प्लस 2, नीचे वाले 6 से कैंसिल हो गया, देखो ऊपर क्या आ गया 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 आ गया, नीचे आ गया 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करें, देखो हमें तो लाना है कितना है 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1 चाहिए, तो कैसे सोल्व करें, तो क्वाड्रेटिक है द्विघात है तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, तो क्या हो जाएगा देखो ऐड करने पे 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 30, तो कितना होगा प्लस करने पे आएंगे 6 और 5 है, 5 और 6, तो यहाँ पे तो 6 और 5 हो जाएंगे, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, क्लियर है। नीचे भी वही वापस से वही फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, ऐड करने पे 7 मल्टीप्लाई करने पे 6, तो 6 प्लस 1 ले सकते हैं, 6 1 7 मल्टीप्लाई करते ही आ जाएंगे 6,
तो कितना हो जाएगा 3n² प्लस 6n प्लस n प्लस 2। तो देखो कॉमन ले लो यहाँ से, 3n कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा n प्लस 2, फिर प्लस 5 कॉमन ले लो n प्लस 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3n कॉमन आ जाएगा तो क्या बच गया n प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा n प्लस 2। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही है। तो देखो ब्रैकेट सेम है तो कॉमन आ जाएगा, n प्लस 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 3n प्लस 5, नीचे n प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 3n प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। यही लाना था हमें, इस प्रकार से सोल्व करना है। देखो अपन यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे, अगर यहाँ पे an लिख लोगे इसका मतलब क्या है, इस सीरीज का वो nवां टर्म है, क्लियर है। बल्कि ये है क्या, ऊपर वाली सीरीज का nवां टर्म ये है और नीचे वाली सीरीज का nवां टर्म ये है, अलग अलग ही तो है। इस an का मतलब ये होगा कि इस पूरी सीरीज का ही nवां टर्म ये है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या an अपॉन an, कि इसका तो ये है nवां टर्म है ना फर्स्ट वाली सीरीज का, और सेकंड वाली सीरीज का nवां टर्म क्या है ये है। फिर इसका समेशन अपन ले लेंगे, इसको अलग नाम दे दो, या फिर जैसे मान लो ये an है तो ये अलग से कोई नाम दे दो, bn नाम दे दो इस सीरीज को, सेकंड वाली को। तो समेशन क्या होगा, समेशन इसका समेशन लेंगे अपन an अपॉन bn, तो समेशन अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखो लैंग्वेज को अच्छे से समझो, क्या है, कोई किसान है, वो क्या है एक पुराना ट्रैक्टर खरीदता है 12,000 रुपये में, हालांकि सस्ता तो है लेकिन ज़्यादा ही पुराना है, कहने का मतलब 12,000 रुपये में खरीदता है, और वह क्या करता है 6,000 रुपये नगद कैश दे देता है, सही है, कैश दे देता है 6,000 रुपये। तो ये तो कितने बचे, 6,000 रुपये बच गए, सही है, अनपेड अमाउंट। अब देखो जो बाकी के पैसे बच गए ना, देखो उसमें क्या कर रहा है वो 500 रुपये की वार्षिक किस्त एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहा है, और उसके अलावा क्या कर रहा है जो बाकी के पैसे बच गए उस पर क्या 12% ब्याज, वार्षिक ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है ना 12% वो भी देता है साथ में। यानी देखो क्या है 12,000 रुपये खरीदा था, टोटल 6,000 रुपये दे दिए, बाकी का अमाउंट कितना बच गया 6,000 रुपये, यानी अनपेड अमाउंट जो उसे देना है ना 6,000 रुपये और देने हैं। तो वो क्या करता है इंस्टॉलमेंट में पैसे देता है, किस प्रकार से 500 रुपये की एनुअल वार्षिक, एक साल से किस्त आएगी 500 रुपये की, 500 रुपये की तो किस्त आएगी ही, और उसके साथ में क्या है, इसके अतिरिक्त क्या है, उस ऋण पर जिसका भुगतान न किया गया हो उसका 12% इंटरेस्ट भी वो साथ में देता है, ब्याज। तो यानी क्या देखो पहले साल है ना, पहले साल वो कितने पैसे देगा, एक तो 500 रुपये देगा फर्स्ट ईयर, 500 रुपये तो किस्त के देगा ही, इसके अलावा और साथ में क्या देगा अनपेड जो अमाउंट है, यानी कितने थे 6,000 रुपये थे, उसका 12% ब्याज भी वो साथ में देगा। तो 6,000 रुपये का ब्याज इंटरेस्ट कितना होगा 12% के हिसाब से, कैसे निकालते हैं 12% से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट को उठाएंगे नीचे कितना ले जाएगा 100, ये ब्याज हो जाएगा ये,
इंटरेस्ट हो जाएगा 12% के हिसाब से 6000 का, इसको सोल्व करेंगे तो क्लियर है, 720 रुपये हो जाएंगे ब्याज के। इस प्रकार से वो क्या करता है, पैसे देता रहता है। अब पहले तो बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसे वो कंप्लीट दे देगा, कितनी किस्तें देनी पड़ेगी उसे। देखो 6000 रुपये बच रहे हैं, 500 रुपये के हिसाब से वो किस्त के पैसे दे रहा है, तो कितनी किस्तें हुई टोटल, डिवाइड कर देंगे अपन, है ना। तो 500 इसमें 500 से डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, यानी 12 किस्तों में टोटल पैसे दे देंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तो है कब का, फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर में इतने पैसे देने पड़ेंगे उसे, फर्स्ट साल में, सही है। उसके बाद में सेकंड साल की अगर बात करें, सेकंड ईयर की, तो कितने पैसे देगा, देखो 500 रुपये तो किस्त का देगा ही, सही है। उसके साथ में वापस से वही क्या, जो बकाया पैसे हैं उसका 12% ब्याज इंटरेस्ट। तो देखो 500 रुपये तो दे ही दिए, तो 6000 रुपये थे बकाया टोटल, उसमें 500 रुपये की फर्स्ट किस्त में चले गए, तो कितने रुपए बचे, 5500 रुपये और बच गए। तो 5500 रुपये का इस बार क्या देगा वो, बाकी के ही तो बचे, इसका वापस से 12% देगा। तो 12% कितना हो जाएगा, नीचे 100 और लगा दो, ये हो गया। इसके ऐसे थर्ड ईयर भी क्या करेगा वो, देखो 500 रुपये किस्त के हो गए, इंस्टॉलमेंट हो गया, फिर 5500 रुपये थे बकाया, 500 रुपये किस्त और चली गई पिछले सेकंड साल में, तो फिर कितने बच गए पैसे, 5000 रुपये बच गए। तो 5000 रुपये का वापस से वो क्या 12% देगा इंटरेस्ट ब्याज। इस प्रकार से कितनी इंस्टॉलमेंट देगा वो, 12 इंस्टॉलमेंट देगा टोटल। तो अपन बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, कितने टर्म होंगे देखा जाए तो इसके अंदर एक प्रकार से वो बन रही है सीक्वेंस, तो कितने टर्म होंगे, 12 टर्म होंगे, सही है। 12 किस्तों में वो भरी हो जाएगा फिर देने के बाद में। तो अब देखो इसे सोल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल हो ही जाएगा, 72 720 हो गए, 720 प्लस 500 1220, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, टोटल 1220 रुपये देने पड़ेंगे। 500 रुपये तो इसमें किसके हैं, किस्त के हैं, और ये एक्स्ट्रा 12% ब्याज के और आ गए इसके अंदर। इसके बाद में सेकंड साल 500, ये कितने हो जाएंगे, 0 12 6 760 रुपये हो गए क्या, 4 5 11 1160 रुपये सेकंड साल देने होंगे उसे। इसके बाद में देखो इसको इससे 600 1100 रुपये तीसरे साल में इस प्रकार से देगा। कितने साल तक देगा वो, 12 साल तक, एनुअल है ना, वार्षिक है, तो 12 साल तक वो देगा। इसमें मतलब 12 टर्म बोल सकते हैं इस प्रकार से। अब देखो ये एपी है, जीपी है, हमें क्या पूछा है यहाँ पे, ये देखो किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी, टोटल वो कितने पैसे देगा अगले को। देखो 6000 तो अलग ही है, वो अपन बाद में ऐड कर देंगे, 6000 तो दे दिए उसने, 6000 रुपये के ये ब्याज के हिसाब से टोटल अपन देखेंगे कितने पैसे बन रहे हैं, किस्तों में भी तो दे रहा है पैसे वो, तो 12 साल तक कितने पैसे, यानी जो 12 किस्तें हैं उसमें वो टोटल कितने रुपए दे देगा ये देख लेंगे अपन, और क्या 6000 रुपये वो ऐड कर देंगे तो टोटल पैसे आ जाएंगे कि उसने कितने रुपए दिए। क्लियर बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन सभी का ऐड करना पड़ेगा, क्या प्लस करेंगे, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट चाहिए कि 12 किस्तों में कितने रुपए अपन दे रहे हैं, तो सभी का प्लस करना पड़ेगा। अब देखो देखें ये एपी है या जीपी है, एपी है कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सम निकालते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है n पदों का योगफल। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 है, तो 12/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू है 1220 प्लस n है 12-1 इंटू डी कितना है बताओ, है 60 है -60 है, ये गलती नहीं करनी है ना, इसमें जस्ट बैक वाला माइनस करोगे तो -60 आएगा, तो -60 हो जाएगा। सॉल्व करो 6 आ गया, ये कितने हो गए 0 4 4 2 11 हो गए, 11 660 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया,
6 इंटू कितना हो गया 0, 8 और 7, 1। सही है, मल्टीप्लाई करो 0, 48, 8, 4, 42, 42 और 4, 46, 4, 6, 4, 10, यानी 10,480 रुपये। तो वो क्या कर देगा 12 किस्तों में दे देगा पैसे, इतने रुपए तो क्लियर है। और 6,000 रुपये पहले उसने दे दिए, हमें टोटल अमाउंट बताना है कितने पैसे देगा वो टोटल। तो ऐड कर देंगे प्लस इसमें ऐड कर देंगे कितने 6,000 रुपये और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाए 16,680 रुपये। ये टोटल अमाउंट उससे देना पड़ेगा ट्रैक्टर के। अब आप लोगों को भी मिले ऐसा ऑफर तो ले लेना। इसके बाद में देखो 28 है ना, वो सेम ऐसा कैसा इक्वेशन है, क्या है, शमशाद अली है 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। ट्रैक्टर से अच्छा तो यही है। तो 22,000 रुपये में स्कूटर खरीदता है, 4,000 रुपये कैश दे देता है, क्लियर है। और बाकी के क्या करता है देखो वही किस्तों में 1,000 रुपये की एनुअल वार्षिक इंस्टॉलमेंट है, सही है, यानी 1 साल से 1,000 रुपये देता है। और उसके बाद में उसके अतिरिक्त धन पर क्या करता है वह 10% का ब्याज भी देता है, इंटरेस्ट, क्लियर। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। पहले कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसे कंप्लीट हो गए बताओ, 4,000 रुपये दे दिए, टोटल कितने बच गए 18,000 रुपये और देने रह गए उससे। अभी 1,000 रुपये की एनुअल वो है इंस्टॉलमेंट है, तो कितनी किस्तों में पैसे जाएंगे पहुंच जाएंगे टोटल 18,000 से डिवाइड कर दो, 18 किस्तें हो जाएंगी। तो पहली किस्त में कितने पैसे देने पड़ेंगे देखो, इंस्टॉलमेंट के 1,000 रुपये तो देने पड़ेंगे, उसके अलावा जो बाकी का अमाउंट है, क्योंकि 18,000 रुपये है बाकी का अमाउंट, 4,000 कैश दे दिए, इस पर कितना % ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% देना पड़ेगा। तो इसका 10% निकाल लो। 10% कैसे निकालोगे, 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे हंड्रेड आ ही जाएगा। इसलिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गए 1,000 प्लस 1,800 हो गए। ये क्या है फर्स्ट साल के अमाउंट है, ये फर्स्ट साल में इतने पैसे देने पड़ेंगे पहली किस्त में, फिर दूसरी किस्त में देख लोगे ऐसे ही इस प्रकार से हो जाएगा। सोल्व कर लेना, इसके बाद में कल देखते हैं।